लास्ट टाइम हमने एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम सिंपल हीटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सल्फ़र को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रंट करते हैं, जलाते हैं, तो जो सल्फ़र है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, किसमें, सल्फ़र डाइऑक्साइड में। सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ मात्रा में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी मिलता है, 6 से 8%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, तो कुछ सल्फ़र डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। तो यहाँ पर आपको वैसे मेनली तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ही मिलेगी, लेकिन साथ में कुछ मात्रा में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी मिलेगी। अगर आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड को लैब में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो सल्फ़ाइट, ठीक है, और साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी मेटल का सल्फ़ाइट आप यूज़ कर सकते हो। सल्फ़ाइट आयन ये है आपका SO3 नेगेटिव। जैसे आपका सल्फ़ेट आयन होता है SO4 नेगेटिव, ये सल्फ़ेट है, और SO3 नेगेटिव ये क्या है, आपका सल्फ़ाइट। तो हम इसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वाटर बनता है और आपको एज मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब हम प्रोसेस कर तो किसी और प्रोडक्ट के लिए रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या मिले आपको, सल्फ़र डाइऑक्साइड। मतलब मेन तो दूसरा प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में आपको एक प्रोडक्ट और मिल रहा है, और वो कौन सा होगा, आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इंडस्ट्रियली इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। यहाँ पर एक वर्ड आया है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी ओर को, और क्या है, वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे क्या निकाली जाती है, मेटल निकाली जाती है। तो कौन सा ओर, सल्फाइड ओर। मतलब उस ओर में क्या होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, ठीक है। उसकी हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब होता है ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका आयरन सल्फाइड है, फॉर्मूला है FeS2। हम इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो आपका जो सल्फाइड है और वो तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, देखिए Fe2O3, और जो सारी सल्फ़र थी और में, वो सब किस फॉर्म में निकल गई, सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो इसके बाद गैस को ड्राई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब हम इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं स्टील चैम्बर्स में। ये प्रिपरेशन थी सल्फ़र डाइऑक्साइड की। अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है एक कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल, बहुत ही तीखी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी स्मेल नहीं होती, लेकिन सल्फ़र डाइऑक्साइड की बहुत ही तीखी स्मेल होती है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसकी नेचर, इसकी नेचर पोलर है। सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसी है, पोलर। तो इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन। तो हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं यदि हम 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। अभी जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब इससे डबल प्रेशर अप्लाई करने पर हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा इसमें कंडीशंस नहीं है इसको लिक्विफाई करने की, आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू वाटर, जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में से पास करेंगे
तो एक सॉल्यूशन बनाती है किसका, सल्फ्यूरस एसिड का। इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है। वो ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है आपका, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, जो डिकम्पोज होने के बाद क्या दे सकता है, H पॉजिटिव दे सकता है। इट रिएक्ट रेडली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, यदि इसकी नेचर एसिडिक है तो ये बेस के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं और क्या बनाएंगे आपके, सोडियम सल्फाइड, विच देन रिएक्ट विद मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्शंस बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये बेस है आपका NaOH और इसकी नेचर कैसी है, सल्फर डाइऑक्साइड की, एसिडिक है। तो एसिड और बेस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे आपको, सोडियम सल्फाइड और प्लस वाटर। ठीक है, और उसके बाद यदि एक्सेस में सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ करोगे तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फाइड जो बना है वो फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज, एल्कलीज का मतलब जिनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। ठीक है, जो सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ वेरी सिमिलर टू डैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो ऊपर वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता वो बनता Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और नीचे वाले में बनता आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की जो प्रॉपर्टी है सिमिलर सी हैं जब ये रिएक्ट करते हैं किससे, बेस से या एल्कलीज से। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन से भी रिएक्ट करती है सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है SO2Cl2। इसी रिएक्शन के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका जो यूज़ होता है वो होता है एंटी क्लोर में। इसमें होता है एंटी क्लोर। एंटी क्लोर एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं जिनको ब्लीच किया गया है क्लोरीन से, कई बार उनके सरफेस पे क्लोरीन रह जाता है उन सब्सटेंसेस के सरफेस पे, तो उस क्लोरीन को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे प्रेजेंट है आफ्टर ब्लीचिंग, क्योंकि जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग में यूज़ होता है। ब्लीचिंग का मतलब कोई भी आपका कलर है, कोई भी कलर है यदि इम्प्योरिटी है कलर की, उसको रिमूव करने में। ठीक है, तो वहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करने में किसी भी सब्सटेंस के सरफेस से। तो वो बनता है आपका SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium oxide catalyst। ये वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड है। ठीक है, वैनेडियम यहाँ +5 स्टेट में है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। उसके बाद आता है आपका व्हेन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऊपर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी थी और नीचे यदि आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें नमी है, मॉइस्ट का मतलब नमी है, तो वो एक्ट करता है किस तरह से, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इट कन्वर्ट
iron 3 ions into iron 2 ions and decolorize acidified potassium permanganate solution। जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है उसको भी डीकलराइज, उसका जो कलर है वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, यदि हम इसको रिएक्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से पोटेशियम परमैंगनेट को, तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द लेटर रिएक्शन इज़ कन्वीनियंट टेस्ट फॉर द गैस। जो नीचे वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज़ आप कर सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए, कि टेस्ट के लिए कि भाई आपकी कोई गैस वो सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं है। अगर आपके पास कोई गैस सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसको यदि मैं पोटेशियम परमैंगनेट में से पास करूँगा जिसका कलर कैसा है, पर्पल है, तो ये पर्पल कलर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यदि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है, कोई और गैस है, तो ये पर्पल कलर ख़त्म नहीं होगा। तो ज़रा ऊपर वाली रिएक्शंस देखिए। इस रिएक्शन में Fe3 पॉजिटिव आयन, इसको फेरिक आयन बोलते हैं। तो ये है आपका मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या प्रेजेंट है, नमी भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, Fe3 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है आपका मेटल आयन, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, किसकी हेल्प से, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड की मदद से। तो इसलिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इसकी स्ट्रक्चर है सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन में एक में डबल बॉन्ड है और एक में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो है एंगुलर। ठीक है, इट इज़ ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये 2 इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। ठीक है, केवल क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को। इसके बाद आती है इसकी यूज़। क्या क्या इसके यूज़ हैं, इसका यूज़ किया जाता है इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम को रिफाइन करने में, साफ़ करने में, और शुगर को भी साफ़ करने में, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकालने में। इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। ब्लीचिंग का मतलब किसी भी कलर को किसी भी कलर को क्या करना, कलरलेस करना। ठीक है, एज एन एंटीक्लोर, ये आपको मैंने ऊपर बताया था क्या होता है एंटीक्लोर, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, बैक्टीरियाज़ को मारने के लिए, और प्रिजर्वेटिव्स। किसी भी सब्सटेंस में इसको अगर डाल दिया जाए तो वो काफ़ी टाइम तक क्या नहीं होती, ख़राब नहीं होती, प्रिजर्व रहती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये अलग अलग जो केमिकल्स हैं इनको भी हम किसकी मदद से प्रिपेयर करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की मदद से। लिक्विड SO2 इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट टू डिजोल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, तो कई तरह के सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो किस में डिजोल्व हो जाते हैं, SO2 में, तो इसको एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। What happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe3 salt। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो वो क्या करेगा, Fe3 साल्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe2 साल्ट में। ठीक है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल। आर द 2 SO बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल। नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो कैसा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, और एक तरफ कैसा बॉन्ड था,
सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हैं तो वहाँ पर हमें दोनों बॉन्ड लेंथ कैसी दिखानी पड़ेगी, इक्वल दिखानी पड़ेगी। हाउ द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, ये भी हमने अभी ऊपर किया था। हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को किस सॉल्यूशन में से पास करेंगे, KMnO4 सॉल्यूशन में से, जिसका कलर कैसा है, पर्पल है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, इस पर्पल कलर को क्या कर देगी, कलर लेस कर देगी, मतलब इसका रंग क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर।